हेलो एवरीवन, वर्मा जी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोग को पूरे वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग को किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए आप लोग को उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर दे दिया जाएगा, वो भी बिना निःशुल्क। मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है और यह न्यू बैच का तीसरा वीडियो है। ठीक है, अगर आपने उस दूसरे वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, यानी कि प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं आज के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, दर्पण का ध्रुव। ठीक है, यानी दर्पण का ध्रुव होता क्या है तो देख लीजिए। तो देखिए, ये जो दर्पण है ना, ये दर्पण है। तो ये कौन सा दर्पण है? मैंने आप लोग के प्रकाश के परावर्तन के फर्स्ट वीडियो में दर्पण को पहचानने का आसान तरीका बता दिया है, जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। तो मैं आप लोग को बता दूं, ये अवतल दर्पण है बेटा। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है, इतनी बात कवर हो गई होगी। और ये कौन सा दर्पण है? तो ये होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, ये कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है? ये है उत्तल दर्पण। ठीक है, इतनी बात कवर हो गई आप लोग को। तो देखिए, ये जो दर्पण है ना, अगर इसके जो मध्य बिंदु ये मध्य जो बिंदु है ना, इसी को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ध्रुव कहते हैं। या जो ये तो अवतल दर्पण के लिए हो गया। और उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा? इसका भी जो मध्य बिंदु होगा ना, उसी को क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, जो दर्पण का जो ध्रुव होता है, यानी दर्पण का जो ध्रुव होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो दर्पण का ध्रुव होता है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। पी फॉर पोल। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। यानी जो दर्पण होता है, उसका जो मध्य बिंदु होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी देखिए, ये भी अवतल दर्पण के लिए भी सेम होगा और उत्तल दर्पण के लिए भी यह सेम होगा। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर, देख लीजिए। यानी कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को इतनी बात कवर हो गई है। तो चलिए देख लेते हैं वक्रता केंद्र। तो देखिए, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो देखिए, मैं यहाँ पे एक पेज ले लेता हूँ, आप लोग को समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये कोई एक गोला है। ठीक है, अगर इसको बीच से काट दिए, ठीक है, तो इसके जो केंद्र होगा ना, इसी को वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है, मान लीजिए इसको हम काट दिए तो ये ऐसे दो भागों में ऐसे बट गया। ठीक है, ऐसे ये दो भागों में बट गया। ठीक है, और देखिए, जब इसको काटे हैं तो यहाँ पर इसका मध्य बिंदु बना है। तो यहाँ पर मान लीजिए इसका मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे बेटा? वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। तो देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, वही तो लिखा है यहाँ पर। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, ये होगा किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए हो जाएगा? अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए मैं आप लोग को एक एक कॉन्सेप्ट कवर करूँगा। ठीक है, और आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा। तो देखिए, ये क्या अवतल दर्पण के लिए ये क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी उत्तल दर्पण के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर लिख लीजिए वक्रता केंद्र। क्या? वक्रता केंद्र। ठीक है, तो देखिए, अब यहाँ पर भी लिख लीजिए वक्रता केंद्र। ठीक है, क्या लिख लीजिए? वक्रता केंद्र लिख लीजिए।
ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वक्रता केंद्र क्या होता है। यानी जो दर्पण का यानी गोलीय दर्पण के यानी जिस गोलीय कोष से काटे जाते हैं उसके जो केंद्र होता है ना उसको उसी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, इतनी बात कवर हो गई हो। वही तो यहाँ पर लिखा है, देखिए गोलीय दर्पण जिस गोलीय कोष से काटा जाता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, और इसको सी से प्रदर्शित करते हैं, यानी सी से इसको प्रदर्शित करते हैं। ये भी नोट कर लीजिए, सी पर होता है कर्वेचर सेंटर। ठीक है, कर्वेचर सेंटर, इसको देखिए CURVATURE, ठीक है, कर्वेचर सेंटर। ठीक है, यानी सेंटर। तो चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, दर्पण का मुख्य अक्ष। तो देख लीजिए, तो देखिए दर्पण का मुख्य अक्ष होता क्या है। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए वक्रता केंद्र, आप लोग को ऊपर बताएं कि यहाँ पर क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ इसका भी क्या होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, यानी कि वक्रता केंद्र, यानी यहाँ से वक्रता केंद्र, यहाँ देखिए वक्रता केंद्र। ठीक है, यानी यहाँ से वक्रता केंद्र और ध्रुव से जो जाती है रेखा ना इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ध्रुव हो गया, यहाँ बीच में होना चाहिए था, यहाँ मान लीजिए ध्रुव है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ध्रुव है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ध्रुव है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र है। क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा, वक्रता केंद्र। ठीक है, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव से जो रेखा यहाँ पर जा रही है ना इसी को कहते हैं बेटा मुख्य अक्ष। ठीक है, तो देखिए अब मान लीजिए, अब यहाँ से देखिए यहाँ पर यहाँ कोई किरण जो जा रही है रेखा, यहाँ पर क्या ध्रुव से होकर जा रही है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कोई रेखा जा रही है इस तरह से, तो ये जो रेखा है ना इसी को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, यहाँ पर भी लिख लीजिए इसको मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, इतनी बात कवर हो गई होगी, आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, इसी को यहाँ पर लिखा हूँ। देखिए किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से मिलाते हुए जाने वाली जो रेखा होती है ना मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, यही तो मैंने यहाँ पर लिखा था। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं दर्पण का फोकस। तो देख लीजिए दर्पण का जो फोकस होता है क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए मुख्य अक्ष है, मैंने आप लोग को पीछे बताया कि ये क्या है बेटा, ये पूरा क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर कोई मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पर मान लीजिए कोई प्रकाश किरण इस तरह से जा रही है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कोई प्रकाश किरण ऐसे जा रही है। ठीक है, यानी मान लीजिए जैसे कोई प्रकाश किरण जा रही है। ठीक है, और प्रकाश किरण के बाद यानी कि मान लीजिए कोई क्या है, प्रकाश किरण जा रही है और यहाँ से टकरा कर, ठीक है, इसका क्या हो जा रहा है, परावर्तन हो जा रहा है। ऐसे यहाँ पर ऐसे परावर्तन हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ये रेखा जा रही है, तो ये जिस बिंदु पर काट रही है, यहाँ पर देखिए बिंदु पर काट रही है ना, ये देखिए ये जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है, और इसको एफ से डिनोट करते हैं, एफ फॉर मतलब फोकस। ठीक है, आप एफ फॉर मतलब फोकस। ठीक है, यानी इसको एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए उत्तल दर्पण के लिए, तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये मुख्य अक्ष के समांतर मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रकाश किरण है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे जा रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या ऐसे जा रही है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे जा रही है। ठीक है, और इस पर टकरा करके, इस पर टकरा गई ना, अब इसी से टकरा कर अब ये रेखा ना इधर जा रही है। क्या जा रही है, इधर चली जा रही है, यानी जिस मार्ग से आ रही है और इसका परावर्तन हो जा रहा है और फिर इधर जा रही है। ठीक है, यानी इधर जा रही है, तो इसी को क्या कहेंगे बेटा, अब यहाँ पर जा रही है। ठीक है, तो ये किसी बिंदु पर आप लोग कहेंगे कि नहीं काट रही है, ये काट रही है, लेकिन ये प्रतीत हो रही है। देखिए ऐसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे सीधी होगी, तो यहाँ पर मान लीजिए ऐसे प्रतीत हो गई, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो उत्तल दर्पण की जो परावर्तन वाली जो प्रकाश किरण है क्या हो रही है कि मुख्य अक्ष किसी बिंदु पर काट रही है। ठीक है, तो यही क्या होगा, यही क्या होगा बेटा, फोकस हो जाएगा। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा। ठीक है, अगर डाउट है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, तो देखिए अगला देख लेते हैं, इसी को तो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, चलिए इसको पढ़ देता हूँ एक बार।
देखिए, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, अवतल दर्पण या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ये उत्तल दर्पण की बात हुई है। ठीक है, यानी उत्तल दर्पण। ठीक है, उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? तो एफ से प्रदर्शित करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कमेंट कीजिए, मैं उसका निवारण करूँगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दर्पण का फोकस दूरी। तो देख लीजिए फोकस दूरी। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको ऊपर बताया हूँ कि ये कोई प्रकाश किरण है। ठीक है, ये इस पर क्या टकरा कर क्या होता है? परावर्तन होता है। और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की जिस बिंदु पर क्या होता है होकर जाती है, वहाँ पर क्या होता है? फोकस होता है। ठीक है, मैं आप लोग को ऊपर बताया हूँ। तो देखिए ये जो फोकस है ना, ये फोकस और ध्रुव है ना, ध्रुव, इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है, इसी को फोकस दूरी कहते हैं। और इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे। ठीक है, और इसी के लिए देख लीजिए उत्तल दर्पण के लिए यहाँ पर देखिए फोकस है, यहाँ पर क्या है? फोकस है। ठीक है, और ये ध्रुव है। तो यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी दूरी होगी, ये दूरी है। ठीक है, ये दूरी है, तो इसी को क्या कहेंगे बेटा? फोकस दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होगा और सबसे आसान तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा है सभी चीज़ें। ठीक है, तो देख लीजिए फोकस दूरी, इसी को तो मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए दर्पण के ध्रुव और फोकस के जो बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को इतनी बात आसानी से कवर हो गई है। तो चलिए अगला देख लेते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो देख लीजिए वक्रता त्रिज्या, आप लोग को ये सभी जानना होगा। अगर आप इसको नहीं जानते हैं ना, तो आप लोग को प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी दिक्कत ना हो, तो एक एक पॉइंट को समझिए और बारीकी से समझिए, और जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पर कमेंट कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कमेंट कीजिए, आप लोग को हर एक डाउट का निवारण किया जाएगा। ठीक है, यानी दूर किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? वक्रता केंद्र है। मैं आप लोग को पीछे बताया हूँ। और ये जो प्रकाश किरण जा रही है यानी ध्रुव से, तो ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ऊपर बताया ना, ये क्या है? मुख्य अक्ष। यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए मुख्य अक्ष है। ठीक है, और ये क्या है? वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र है। ठीक है, क्या है? वक्रता केंद्र। और यहाँ पर जो P फॉर क्या होता है? ध्रुव, यानी P फॉर फॉल यानी ध्रुव होता है। ठीक है, यहाँ पर C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि वक्रता त्रिज्या होता क्या है। तो जो ये वक्रता केंद्र है ना और ध्रुव है ना, यानी यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होगी ना, उसी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। यानी जो वक्रता केंद्र है और जो ध्रुव है ना, इसकी ये पूरी दूरी इतनी तक, बस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी दूरी होगी ना, उसी को क्या कहेंगे बेटा? दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहेंगे। मुझे आशा है कि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो देख लीजिए उत्तल दर्पण के लिए मान लीजिए यहाँ पर कोई पीस है। ठीक है, और यहाँ पर सी है। आप लोग को ऊपर बता दिया हूँ, कोई ज़्यादा चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है? ध्रुव है, और ध्रुव और वक्रता केंद्र की ये जितनी यहाँ से यानी यहाँ से और यहाँ तक की दूरी होगी, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो वहीं पर तो यहाँ पर लिखा हूँ, तो वही तो यहाँ पर लिखा हूँ, यानी दर्पण के ध्रुव और यानी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या है? फोकस है। ऊपर बताया हूँ ना, यहाँ पर क्या है? फोकस है। ठीक है, इतनी बात कवर हो गई। और जो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है ना, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आप लोग को बता दिया हूँ। ठीक है, इसको आर से डिनोट करते हैं। तो जो वक्रता त्रिज्या होती है ना, यह फोकस दूरी की दोगुनी होती है। यानी एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, यानी ध्रुव से फोकस की दूरी और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी। ठीक है,
तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर सभी जो दूरियां हैं आप ध्रुव से ही क्यों नाप रहे हैं, आप लोग के दिमाग में यहाँ पर चल रहा होगा। तो उसके लिए आगे नियम है, ठीक है, तो वो नियम आप लोग को आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बस आप इतना ध्यान में रखिए कि जो दर्पण की सभी दूरियां है ना, दूरियां वो कहाँ से नापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, ठीक है। तो देखिए जो वक्रता त्रिज्या होती है ना, यानी जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। ये वक्रता जो त्रिज्या होती है यह फोकस दूरी की दोगुनी होती है, यानी 2f होता है, ठीक है, यानी 2f होता है। या जो फोकस होता है ना, यानी फोकस, ये वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। अगर आप चाहते हैं कि सर इसको सिद्ध करना कि ये कैसे आया है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इसको सिद्ध कर कर आप लोग को दिखाऊंगा ये सूत्र आप लोग का कहाँ से आया है, और इस पर सवाल भी पूछता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि इसको पूरा सिद्ध कर कर दिखाना, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।